एक ऐसा व्रत जो टूटे हुए कामों को जोड़ देता है और जीवन के बड़े से बड़े संकट को भी छोटा कर देता है। क्या आप जानते हैं कि वो व्रत कौन सा होता है? वो व्रत है संकष्टी चतुर्थी का। कहा जाता है जो भक्त इस दिन पूरे विश्वास से भगवान गणेश का व्रत करता है उसके जीवन से बाधाएं धीरे धीरे हटने लगती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी संकष्टी चतुर्थी का सही व्रत विधान, गणेश पूजा विधि और चंद्र दर्शन का महत्व क्या है। संकष्टी चतुर्थी क्या है? संकष्टी चतुर्थी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है। ये दिन विशेष रूप से संकट दूर करने, बाधा निवारण, मनोकामना पूर्ति, बुद्धि, धन और सुख प्रदान करने वाला है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और इसे संकट हरने वाला व्रत माना जाता है। व्रत को सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक किया जाता है। पूजा शाम को की जाती है और व्रत चंद्र दर्शन के बाद खोला जाता है। इस व्रत के नियम क्या हैं? दिन भर उपवास या फलाहार करें, मन, वचन और कर्म से संयम रहें, झूठ, क्रोध और नकारात्मक सोच से बचें। अब हम एक एक करके इसकी विधि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को स्वच्छ करें, चौकी पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाएं, भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र रखें, घी का दीपक जलाएं तो श्रेष्ठ रहेगा। अब पूजा सामग्री में दूर्वा, लाल फूल, मोदक या लड्डू, अक्षत, सिंदूर और धूप दीप लें। अब सबसे पहले हाथ जोड़कर संकल्प लें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, मोदक का भोग लगाएं, उसके बाद गणेश मंत्रों का 108 या 21 बार जाप करें। ओम गण गणपतये नमः या वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश मंत्रों का जाप 108 बार करना अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि ये पूर्णता का प्रतीक है और माना जाता है कि ये मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। 21 बार जाप करना भी बहुत प्रभावी होता है, खासकर यदि आपके पास समय कम हो, और ये आपको सकारात्मक परिणाम देता है। आप जो भी मंत्र पढ़ रहे हैं वो सही है और श्रद्धा पूर्वक जप करने से भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपके सभी कार्य सफलता पूर्वक संपन्न होते हैं। चंद्र दर्शन का महत्व क्या है? संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्र दर्शन के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। चंद्र दर्शन की विधि क्या है? चंद्रमा को सबसे पहले जल और फूल अर्पित करें, अर्घ देने के बाद गणेश जी का स्मरण करें और व्रत खोलें। उसके बाद आप फल, दूध, साबूदाना, मीठे में आप मोदक या खीर ले सकते हैं। इसमें अन्न का त्याग किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी के क्या क्या लाभ होते हैं? आर्थिक समस्याओं में राहत मिलती है, मानसिक तनाव कम होता है, रुके हुए काम बनने लगते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कहते हैं इसके पीछे कथा है। भविष्य पुराण के अनुसार एक ब्राह्मण की पुत्र वधू ने ये व्रत किया था, जिसके फल स्वरूप उसका पुत्र जो खो गया था वो वापस लौट आया, जिससे साबित हुआ कि ये व्रत हर संकट हरने वाला है। संक्षेप में कहूँ तो संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश की कृपा पाने और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति के लिए एक शक्तिशाली और प्रभावी व्रत है। इसमें आप क्या ना करें? चंद्र दर्शन से पहले भोजन ना करें, व्रत में दिखावा ना करें, किसी का अपमान ना करें। संकष्टी चतुर्थी सिर्फ व्रत नहीं, ये विश्वास है कि जब जब रास्ते बंद लगे तो गणेश जी एक नया मार्ग खोल देते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही भक्ति कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।